हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिन बैलर के बारे में। जैसा कि रॉ के एपिसोड में हमें सेथ रॉलिंस और बैलर के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, जिसके बाद ये क्लियर है कि WWE मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा सकती है। अब जब ऐसी चीज़ें सामने आई तो कहा यह जाने लगा कि क्या डीमन बैलर मनी इन द बैंक में दिखेंगे। तो देखिए, इसका जवाब है नो। डीमन बैलर को मनी इन द बैंक में लेके किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं है। वहीं आपको बता दूं, WWE में कुछ लोग खुश नहीं हैं जिस तरह से फिन बैलर के डीमन वर्जन को मेन रोस्टर में हैंडल करा जा रहा है, क्योंकि लगातार डीमन को वीक दिखाया गया है, जो कि बैलर का वीक वर्जन बन के रह गया है, ना कि डीमन वर्जन। अब डीमन का मतलब ही यही है कि पावरफुल दिखना, उसका हमेशा जीतना। बट रेसलमेनिया में एज के खिलाफ और रोमन रेंस के खिलाफ डीमन बैलर की हार ने कहीं ना कहीं बैलर के डीमन वर्जन को खराब करके रख दिया है। और ये सबको पता है कि मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस हारने तो है नहीं है, तो डीमन को एक बार फिर से दिखा के हराने का क्या मतलब है। इसलिए डीमन बैलर के कोई चांस नहीं है मनी इन द बैंक में दिखने के। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। एज पिछले काफ़ी टाइम से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब एज को लेके एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। एज को WWE ने 18 अगस्त 2023 के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर दिया है, बट फैंस इससे थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि ये एपिसोड टोरंटो में होने वाला है। अब आप कहेंगे टोरंटो में होगा तो इसमें परेशानी क्या? परेशानी ये है कि लास्ट ईयर एज ने कहा था कि वो समर में रिटायर होना चाहेंगे, वो भी अपने होम टाउन कनाडा में। तो फैंस को अब लगने लगा है कि एज फाइनली रिटायर हो सकते हैं। एक तो 18 अगस्त, समर, ऊपर से टोरंटो, तो चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं, रूमर्स भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। वैसे मुझे लगता है कि चीज़ें अभी अनफिनिश पड़ी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि चीज़ें अनफिनिश छोड़ के एज रिटायर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। रिसेंट में WWE ने उनके जून मंथ का स्केड्यूल बताया है, जिसमें सेथ रॉलिंस किस किस डेट में कहाँ होंगे वो सब बताया जा रहा है। तो उसमें आने वाले स्मैकडाउन में भी सेथ रॉलिंस दिखने वाले हैं, बट चांसेस उनके डार्क मैच में होने के हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी कॉडी रूड्स स्मैकडाउन में दिखे थे जहाँ उन्होंने ऑफ एयर में मैच लड़ा था। और ऐसा ही शायद सेथ रॉलिंस के साथ होता दिखाई दे सकता है। वहीं सेथ रॉलिंस को लेके एक और अपडेट है। 7 जुलाई 2023 को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्मैकडाउन का एपिसोड होगा, जहां सेथ रॉलिंस अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। ये एक तरह से रॉ में हुए टाइटल मैच का रीमैच ही होगा। अब उम्मीद ये है कि ये मैच शो ऑफ एयर होने के बाद होगा, मतलब कि डार्क मैच होगा। इससे एक और स्पॉयलर्स मिल जाता है कि सेथ रॉलिंस 1 जुलाई 2023 को होने वाले मनी इन द बैंक पे पर व्यू में अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक के बारे में, जिसको लेके स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि LA नाइट ही मैन्स मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। वहीं LA नाइट ने खुद से अपने कैश इन प्लान्स बताए हैं। अगर वो मनी इन द बैंक जीतते हैं तो किसके खिलाफ कैश इन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट जीता तो मेरी नज़र सब पे होगी, फिर चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए थ्योरी पे, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए गंथर पे। रॉलिंस नज़रों में आया तो उसका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं बचेगा, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे भी मेरी नज़र आई तो रोमन रेंस भी नहीं बचेंगे। मतलब कि कोई भी सेफ नहीं होगा। अगर LA नाइट मनी इन द बैंक विनर बनते हैं तो कोई भी चैंपियन सेफ नहीं होगा। इस तरह की हिंट LA नाइट ने दे दी है। अब कहीं यार LA नाइट को जितवा के ये मिड कार्ड टाइटल में कैश इन ना दिखा दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर से मनी इन द बैंक का गुड ओवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बारे में। आप लोगों को बता दूं, बेशक ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन आज की डेट में या कहूं WWE में एक साथ ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो बता दूं 20 साल पुराने दोस्त हैं और इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं तो ब्रॉक लेसनर के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है। आप लोगों को बता दूं ये रियल लाइफ में अच्छे फ्रेंड हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंट में पॉल हेमन एक पॉडकास्ट में शामिल हुए जहाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को लेकर एक चीज़ का और खुलासा करा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं पहला इंसान हूं सालों में, उनके भाइयों पिता को छोड़कर मैं अकेला एक इंसान हूं जिन्हें ब्रॉक लेसनर पब्लिक में आई लव यू कहने से नहीं हिचकते हैं। ब्रॉक लेसनर के लिए किसी को कहना आसान काम नहीं है, उनके लिए किसी आदमी को कह पाना और भी मुश्किल है। ये उनका बिहेवियर नहीं है, लेकिन ब्रॉक लेसनर दूसरे लोगों के सामने मुझे कह सकते हैं। मैं भी ब्रॉक लेसनर को जवाब में कह सकता हूँ, क्योंकि कौन उन्हें नाराज करना चाहेगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि जब ब्रॉक लेसनर उन्हें आई लव यू कहते हैं तो वो भी पलट के आई लव यू टू बोल देते होंगे, क्योंकि उन्हें कौन नाराज करना चाहेगा। वहीं ब्रॉक लेसनर आज जैसे दिखाई दे रहे हैं WWE में, उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉल हेमन की भी मेहनत है। अब बेशक पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ दिखाई
दिखाई दे रहे हों और रोमन रेंस जिस तरह से निकल कर आए हैं 3 सालों में, उसके पीछे भी पॉल हेमन का ही हाथ है। तो पॉल हेमन एक बड़ी हस्ती हैं और ब्रॉक लेसनर ये भी बोल चुके हैं कि पॉल हेमन के अगेंस्ट काम करना उन्हें काफ़ी हर्ट करता है। मतलब कि ब्रॉक लेसनर के साथ काम ना करके वो रोमन रेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो ब्रॉक लेसनर को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हर्ट करता है। जैसा कि हम देख चुके हैं WWE में कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जब एक दूसरे के साथ फ्यूड में दिखाई दिए थे तो रोमन रेंस को ही चुना था पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। ब्लड लाइन के मेंबर्स सोलो सिकोआ ने एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने ब्लड लाइन के मेंबर्स की बैक से फोटो डाली थी, जिसमें उन्होंने सैमी ज़ैन और जिमी ऊसो पे क्रॉस का साइन बनाया हुआ है। वो एक तरह से दिखाना चाह रहे थे कि ये दोनों ब्लड लाइन से बाहर हो चुके हैं जिन्होंने ट्राइबल चीफ को धोखा दिया। अब उस ट्वीट पे सैमी ज़ैन ने रिप्लाई करा। उन्होंने 2 फोटो पोस्ट करी जिसमें एक नाइट ऑफ चैंपियन PPV की है, जहाँ सैमी ज़ैन केविन ओवेंस ने रोमन रेंस सोलो सिकोआ को हराया था और सैमी ज़ैन जश्न मना रहे थे। रोमन रेंस नीचे बैठे हुए थे और टॉप रोप पे चढ़ के सैमी ज़ैन उनको शायद एक तरह से प्रोवोक कर रहे थे। एक में जिम्मी ऊसो रोमन रेंस पे सुपर किक लगा रहे हैं, ये भी पिक नाइट ऑफ चैंपियन की है और कैप्शन में लिखा है या श्योर बट। अब शायद सैमी ज़ैन कहना चाह रहे हैं कि देख ले अपने ट्राइबल चीफ को कैसे हालत खराब करके रख दी हमने उसकी। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद नहीं होगी और आप देखते हुए यहाँ तक आ गए और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।